श्राप दिया कि जाओ, मैं श्राप देती हूँ, सब तीर्थों के पंडा असंतोषी है जाओ, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। और देवी तूने किसके सामने पिंडदान किया है? मैंने फल्गु नदी के सामने पिंडदान किया है। फल्गु नदी, हे मैया तेरे सामने पिंडदान किया। नदी ने विचार किया कि मैं हाँ करती हूं तो राम जी का मैं स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। तुरंत ही नदी ने मना कर दिया, प्रभु मेरे सामने तो पिंडदान नहीं कियो। सीता जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू बालू के नीचे से बहेगी। कोई पिंडदान करने के लिए जाएगा, फल्गु नदी बाहर नहीं बहती, बालू में थोड़ा गड्ढा करो वहीं से निकल पड़ेगी। और देवी तूने किसके सामने पिंडदान किया? मैंने पीपल के सामने पिंडदान किया। पीपल में देवता भी रहते हैं, ब्राह्मण का रूप होता है। पीपल को काटना नहीं चाहिए। मैंने तीसरे दिन कहा था, शुरू में ही कहा था, पीपल को वो काटता है तो क्लीम हिजड़ा बन जाता है अगले जन्म में। बरगद को गोदना नहीं चाहिए, कुल्हाड़ी आदि नहीं मारना चाहिए बरगद को, मोर को नहीं मारना चाहिए, मरगटा को जोतना नहीं चाहिए। पीपर काटे बरगद गोदे, मोरा मारे मरगट जोते पात। बालापन में मां मरे भर जवानी में, नार सियावर रामचंद्र की। और बालापन में तो उसकी मां मर जाती है और जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। बंधु, इस पीपल के सामने मैंने पिंडदान किया है। तो आज राम जी कहते हैं, पीपल ब्राह्मण देवता आपके सामने पिंडदान किया है। पीपल ने मना कर दिया कि महाराज मेरे सामने पिंडदान नहीं किया। तो सीता जी ने श्राप दे दिया कि प्यार नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी, फिर भी खड़ खड़ शब्द करता रहेगा, कांपता रहेगा, मेरा श्राप है। और देवी तूने किसके सामने पिंडदान किया? मैंने गौ के सामने पिंडदान किया, गौ माता के सामने। गौ को पूछा गया, गौ ने मना कर दिया तो सीता जी ने श्राप दे दिया कि आज से तेरे मुंह की पूजा नहीं होगी, पूछ की पूजा होगी। बंधु, तेरा मुंह अशुद्ध हो जावे तो अशुद्ध हो गया। तो लाला इसलिए ही पूछ की पूजा की जाती है। आज गोविंद बछड़ा चराने के लिए गए हैं और स्वयं ही और कलेवा करने का समय आया है। बछड़ा चराए सबसे प्रथम कन्हैया ने, तो एक बांसुरी वेद में लिखा है, स्वयं शंकर भगवान बंसी बन के आ गए और बांस के पेड़ पर लटक कर के बजने लगे। वेद में लिखा है, वंशस्थ भगवान रुद्रहा, रुद्रावतार बंसी है। तो तुरंत ही और मदमंगल लाए। मदमंगल कहने लगे, लाला रे ये बंसी बांस के पेड़ पे लटकी है, बज रही है। सबों ने बजाई पर बंसी बजी नहीं। गोविंद ने बजाई तो सब मोहित हो गए। वंशस्थ भगवान रुद्र, बंसी ही रुद्रावतार बताते हैं, वेद में लिखा है। और फिर इसके बाद में आज गोविंद ने कलेवा किया है और कलेवा करने के पश्चात हो सबों का झूठन खाने लगे हैं। तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कैसा ब्रह्म है कि ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है। आज गोविंद के बछड़ों को आज ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए हैं और
आज कन्हैया देखने के लिए गए तो ग्वाल बालों को भी चुरा के ले गए हैं। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा तो गोविंद ग्वाल बालों के साथ में और बछड़ों के साथ में गोविंद गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आकर के तुरंत भगवान से स्तुति की है और बछड़ों को ग्वाल बालों को लौटाया है और स्तुति करने लगे। पशुपांग जायः, हे पशु को पालन करने वाले मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। और इसके पश्चात हो गोविंद ने समय आने पर गोपियों को, कार्तिक का समय आया, एक अनुष्ठान किया गया। देखिए गोपियां दुर्गा की मूर्ति बना करके एक अनुष्ठान कर रही हैं। ये मंत्र है, कुंवारी लड़की, उसके पीले हाथ नहीं हो पा रहे, कोई लड़का अनुकूल नहीं मिल रहा, इसकी एक माला रोज करे तो उसके अनुरूप पति मिल जाता है, वर मिल जाता है। कि कात्यायनी महामाये महायोगिंदधीश्वरी नंद गोपी सुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। आज तुरंत ही ऐसे मंत्र का जाप कर रही हैं और कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। आज गोविंद ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके कदम डाली पर ले जाते हैं और सबों का अहंकार था वो चूर चूर किया गया। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो, हम तुम्हारी दासी हैं। तो गोविंद ने कहा दासी है तो एक एक करके निकल के आ जाओ, हम नग्न अवस्था में हैं, तो निसंकोच होकर के आ जाओ। एक एक गोपी आई है, अपने अपने वस्त्र लिए हैं और गोविंद ने कहा जल के अंदर नग्न होकर के कभी नहीं नहाना चाहिए। जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण है, वो रुष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्म हत्या लग जाती है। बंधु समय आने पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मद मंगल एक गेंद लेकर के आयो है और गेंद को देख करके गोविंद ने विचार किया इसी गेंद से महाराज खेलेंगे। मद मंगल श्री दामा तोष भद्र आदियों को साथ में लेकर के जमुना जी के हृदय के समीप में जाकर के पहुंच गए। अरे लाला रे, यहाँ तो कालिए नाग रहता है, यहाँ पर नहीं खेलेंगे। कन्हैया कहने लगे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर गेंद फेंकने लगे हैं। काली दय पे खेलन आयो री